औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू आर ऑल फाइन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। आज जो है हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक को डिस्कस किया था, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, और आज जो है हम अपना वो चैप्टर हमारा क्लोज़ हो गया। आज हम जो चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, सेल्स एंड टिश्यूज़, सेल और टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, अब सेल क्या है जी? सेल इज़ द बेसिक की यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सेल की जो डेफिनेशन है वो हमने क्या लिखते हैं? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारी जो लाइफ है उसकी जो बेस है उसको हम कहते हैं सेल। हमारी लाइफ का बेस है सेल। सही, जैसे हमारी ज़िंदगी को बनाने वाला, हमारी लाइफ को स्टार्ट करने वाला, बॉडी को बनाने वाला जो है, बॉडी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उसको बनाने वाला कौन है? सेल। तो ये आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा हुआ है ना कि बहुत सारे जो सेल्स हैं, सबसे पहले सेल्स इकट्ठे होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। जब ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे होंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यू। टिश्यू इकट्ठे होंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन इकट्ठे होंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जब कंप्लीट बन जाएंगे तो उसके बाद एक कंप्लीट इंडिविजुअल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे जी, सेल्स जो हैं वो क्या इनकी जो है वो स्ट्रक्चर होता है, इनका कैसा इनका फंक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन के अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और दूसरी बात जो है, सेल जो है हम लोग सेल इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेल वॉल को डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे, साइटोस्केलेटन को, और मैनी ऑर्गेनेलीज को विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड दिस सेल। ठीक है, ये जितने भी हम लोग डिस्कशन, जितने भी यहाँ पे भी आपके पास जो टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं, ये दिस वन, तो ये सारे क्या हैं? ये मेन टॉपिक्स हैं। यहाँ पर ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज की बात की गई है ये सारी सेल के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो सेल को हम लोग जी आम आंख से नहीं देख सकते, ये भी आप लोगों को पता है। ये चूँकि बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि सेल जो है उसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, उसको देखने के लिए जो है वो हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सही, तो माइक्रोस्कोप की भी हम इस चैप्टर में डिटेल देखेंगे। उसके अलावा हम लोग जो है वो इस चैप्टर में ऑर्गेनेलीज जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी उनको देखेंगे, और उसके बाद लास्ट पे हम लोग डिटेल में टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं जी, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिकॉलिंग, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड सम लाइक अस आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल। ये भी हम लोगों ने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। उनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक सेल से मिलके बने हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। अब आपको पता है कि जो एक सेल से मिलके बने हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो ज़्यादा सेल से मिलके बने हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो ये आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के लिए आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, द विंग ऑफ अ बटरफ्लाई इज़ अ थिन शीट ऑफ सेल and so is the shiny layer of our eyes. The meat we eat is composed of cell and its content soon become part of our cell. Our eyelashes, fingernails, orange juice, the wood of our pencil, all are produced by cell. ये जितनी भी चीज़ों को हम लोगों ने भी डिस्कस किया है ये सारी किससे मिलके बनती हैं? सेल इनको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ क्लोज लुक एट सेल। इस चैप्टर में हम सेल को डीपली डिस्कस करेंगे। सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको देखेंगे, सेल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, और सेल जो मिल के एक स्पेसिफिक ग्रुप एक जो है वो टिश्यूज़ के बनाते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना टॉपिक नंबर 1 जो है माइक्रोस्कोपी एंड द एमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी, उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है जी, पहली लाइन है, द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नाउन एज माइक्रोस्कोपी। ये डेफिनेशन आपने करनी है। ठीक है,
माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल करने को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय ज़ेचरियस जेनसन इन हॉलैंड इन 1595। सबसे पहले जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप तैयार की गई थी, डिस्कवर की गई थी, जिसको किसने डिस्कवर किया था? ज़ेचरियस जेनसन ने। ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए आपने ये बात याद रखनी है। ज़ेचरियस जेनसन ने इन हॉलैंड में 1595 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस करवाया था। इट वॉज सिंपली अ ट्यूब विद लेंसेज एट ईच एंड इट्स मैग्नीफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x to 9x। ये एक सादा सी उसने माइक्रोस्कोप जो है वो बनाई थी, जिसमें उसने लेंसेज को जो है वो फिक्स किया था और उनकी मैग्नीफिकेशन जो रेंज थी वो थी 3x से 9x। ठीक है। मैग्नीफिकेशन रेंज का मतलब होता है कि उसके साइज़ को कितना क्लोज करके वो दिखा सकती है। ठीक है। साइज़ को जो है वो इंक्रीज़ करना उसके किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो देख रहे हो, तो उसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर ये स्टार्ट आप लोगों ने ये पहला पैराग्राफ करना है। उसके बाद जो है वो माइक्रोस्कोपी में, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज़ मैग्नीफिकेशन एंड सेकंड वन इज़ रिजॉल्विंग पावर। इसको रिजोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन क्या होती है, जो अभी मैंने डिस्कस किया, आपको बताया कि मैग्नीफिकेशन कहते हैं ऑब्जेक्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करके देखना। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है माइक्रोस्कोप का। दूसरा होता है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है ये माइक्रोस्कोप का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर करके दिखाएगा। ठीक है। क्लैरिटी जो है वो ऑब्जेक्ट की इमेज की दिखाएगा। तो ये दो डेफिनेशंस करनी है, एक मैग्नीफिकेशन की, एक रिजॉल्विंग पावर की। यहाँ से ये दो डेफिनेशंस ठीक हो गया। उसके बाद इनकी रेंजेस उन्होंने बताई हुई हैं। ये आप लोगों ने ये जो रेंजेस हैं इनकी ये याद कर लेनी है एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है। ह्यूमन आई जो है वो जो है ये रिजॉल्विंग पावर या मैग्नीफिकेशन को नहीं देख सकती। ठीक है। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यानी कि लेंसेज का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, और विद द हेल्प ऑफ लेंसेज ही हम मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है आपने। सही। तो ये था हमारा आज अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर। अभी हम लोग डिटेल में जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपका ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आप लोगों ने याद रखना है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने डेफिनेशंस को ही डिस्कस किया है। एक आपने सेल की डेफिनेशन याद रखनी है, सेकंड आपने माइक्रोस्कोपी की डेफिनेशन याद करनी है, मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर और रिजोल्यूशन। ठीक है। ये डेफिनेशंस आप लोगों ने याद करनी है। सही क्लास। चलें नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।